इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल 31 दिसंबर को ही होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पोलिंग के वक्त से 15 घंटे पहले इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही कल कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरखास्तें मंजूर कर ली गई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे से 4 रोज पहले 27 दिसंबर को इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया था। बैटिंग में भी ड्रॉ, फील्डिंग में भी ड्रॉ। चांस क्यों लिया? बाबर के ड्रामाई फैसले ने कीवीज को पुरजोश कर दिया। 15 ओवर्स में 138 रन के हदफ पर टूट पड़े। कम रोशनी जीत की राह में आड़े आ गई। जब मैच ड्रॉ किया गया तो कीवी टीम ने 8वें ओवर में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए थे। 45 गेंदों पर 77 रन दरकार थे। अंपायर्स की मुशावरत से मैच खत्म करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 8 विकेट पर 311 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। इमामुल हक ने 96 और सऊद शकील की नाकाबिले शिकस्त 55 रन। सरफराज की दूसरी इनिंग्स में भी 53 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के सोधी ने दूसरी इनिंग्स और मैच में 8 विकेटें हासिल की। कौमी सलामती को चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी क़ुव्वत से जवाब मिलेगा। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी आज़्म और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मुश्किलों से हासिल अमन किसी को ख़राब नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पाक आर्मी की कमान संभालने के बाद होने वाले कौमी सलामती कमेटी के पहले इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर इत्तेफाक। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। एलामिया के मुताबिक इजलास में इंटेलिजेंस इदारों ने दहशत गर्दी की हालिया लहर के अवामिल और उनके सद्देबाब के इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर ने अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास पीर 2 जनवरी 2023 को भी जारी रहेगा। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर ने टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें मुस्तरद कर दी। कहा मुल्क की मईशत के लिए आइन के अंदर रहकर इक़दाम किए जा सकते हैं। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इस सवाल पर कि क्या हुकूमत ने PTI से टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में राबता किया, आसिम नज़ीर तारर ने कहा कि उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने गुज़िश्ता रोज कैपिटल टॉक में दावा किया था कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को तवील मुद्दती अबूरी हुकूमत की पेशकश की है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का एस्टैब्लिशमेंट पर PTI को रोकने के लिए MQM के तमाम धड़ों को एक करने का इल्ज़ाम। कहा बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चिरागा की कोशिश की जा रही है। माजी में एस्टैब्लिशमेंट ने सारे गुंडे जमा करके अपनी पार्टी MQM बनाई। अशरों आग खून का खेल खेला गया। मुश्किल से जान छूटी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने MQM धड़ों के इंतजाम को 0 - 0 हासिल 0 करार दे दिया। कहा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जिनके नुमाइंदे हैं उनका MQM धड़ों को मिलाना हैरान कुन है। मुर्दा घोड़ों में जान डालने की कोशिश का मकसद इलेक्शन मुलतवी कराना है। जल्द MQM एक हो जाएगी। शहर, सूबे और मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पुरअज़्म। कहा टेक्नोक्रेट हो या सियासी हुकूमत, इल्ज़ाम के बजाय काम होने चाहिए। जब से गवर्नर बने हैं कोशिश है तमाम लोगों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करें। गुज़िश्ता रात PSP रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद गवर्नर सिंध का कहना था कि उन्हें किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें। तनकीद छोड़ें, इख्तलाफात भुलाएं, हाथ थामें। पार्टियों के इंतजाम के लिए गुजारिश ही कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। क्या MQM धड़ों के इंतजाम में अल्ताफ हुसैन भी शामिल होंगे? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गवर्नर सिंध का जवाब देने से गुरेज। किस्म
की सियासी मदाखलत मुझे नजर नहीं आती। गवर्नर हाउस सरगर्मी का जो है वो बना हुआ है मरकज। क्या अल्ताफ हुसैन भी शामिल हैं? मैं एक वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से कोई भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां मेरे मुल्क और मेरे इदारों या मेरे किसी भी सिस्टम के खिलाफ बात की जाए। मुल्क भर में आटा महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया। शहरियों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपए मजीद महंगा। 20 किलो का थैला 2500 से बढ़कर 2600 रुपए का हो गया। रवा हफ्ते में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले में 300 रुपए का इजाफा। फाइन आटा 2600 से 2700 में फरोख्त होने लगा। कराची में 1 किलो आटे की कीमत 130 रुपए। वजीर तलात शर्जील मेमन ने दावा किया कि सिंध में आटा 65 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। रोजाना 1.25 लाख खानदानों को ये आटा फराहम किया जा रहा है। पीटीआई का आज से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक में शामिल होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि जब तक हुकूमत नहीं जाती पीटीआई सड़कों पर एहतजाज करेगी। आम इंतखाबात कराने से मुतालिक दबाव बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी में नान भाइयों ने इंतजामिया की मंजूरी के बगैर ही रोटी और नान की कीमतों में 5-5 रुपए का इजाफा कर दिया। नान 25 और रोटी 20 रुपए की कर दी गई। लाहौर की जिले इंतजामिया ने नान और रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। जिले इंतजामिया की इजाज़त न देने पर नान भाई एसोसिएशन ने इजलास बुला लिया। नान भाई एसोसिएशन ने नान की कीमत 35 रुपए और रोटी की कीमत 25 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर रखा है। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत में 2 रुपए, नान की कीमत में 5 रुपए और पराठे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। रोटी 20 रुपए और पराठा 50 रुपए का हो गया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। मुखालिफिन काम की बजाय ड्रामे करते रहे, हम काम करते रहेंगे। मुखालिफिन की परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन ने अपने दौर में अवामी फलाह के लिए कोई पायदार काम नहीं किया। 5 माह के दौरान फलाह आमा के लिए जितना काम किया उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तनकीद बराए तनकीद करने वालों को अवामी खिदमत के जरिए जवाब देते रहेंगे। वो आया, उसने छीना और फरार हो गया। ये था स्ट्रीट क्रिमिनल। ना वो आया, ना उसने देखा, ना उसने माना कि क्राइम हुआ। ये है कराची पुलिस। कराची में चाय का होटल हो, नान की दुकान हो या रोड पर खड़ा कोई शहरी, स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नाजमाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 डकैतों की लूटमार की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। शहरी से 2 मोबाइल, नकद रकम और दस्तावेजात छीन कर फरार हो गए। बल्दिया में हज्जाम की दुकान पर बैठे अफराद से लूटमार। इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को तहफ़्फ़ुज़ देने का बिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इख्तिलाफी नोट के साथ बिल पर दस्तखत। मामला अदालत पर छोड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि ये फाइनेंस बिल नहीं है। जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तभी सही फैसला आएगा। सूबाई असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर बिल पर एतराज़ात लगाकर वापस स्पीकर को भेज दिया था। सूबाई असम्बली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इतवार को गाड़ियां बंद, हफ्ते में 3 दिन घर से काम। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 नकात पर अमल करने की तजवीज़ दे दी। बिजनेस काउंसिल ने जोर दिया कि दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करें, हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर घंटा कम करें, बिजली की एलानी लोड शेयरिंग की जाए, कार शेयरिंग, मालबरदार गाड़ियों का मौसर इस्तेमाल और तैयारे की जगह तेज़ रफ्तार ट्रेन इस्तेमाल करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात।
अगले माह जिनीवा में होने वाली रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर खारिजा ने अपने हालिया दौरे अमरीका से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर खजाना इसहाक डार, वज़ीर तिजारत नवीद कमर, वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर भी शरीक थी। 3 वर्ल्ड कप जीतने वाला वाहिद खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, अनगिनत लातादाद रिकॉर्ड्स का मालिक, स्टार्स का सुपरस्टार, किंग ऑफ फुटबॉल पेले द लेजेंड दुनिया को छोड़ गए। फुटबॉल छोड़ने वाले पेले ने इतने रिकॉर्ड्स बनाए कि आज तक उन्हीं के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 1300 गोल, 3 वर्ल्ड कप टाइटल, 6 ब्राजीलियन लीग टाइटल, 2 कोपा लिबर्टाडोस टाइटल जीत चुके। 82 साल पहले कैंसर के मरज में मुब्तला थे। कतर में हुए वर्ल्ड कप के दौरान भी स्टार खिलाड़ी अपने मद्दाहों से पहले की सेहतयाबी की दुआओं पर जोर देते रहे। मरी गिलगित हुंजा कालाब में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। सयाहों के पैसे वसूल, बर्फबारी के मजे लिए। नारान कागान, अस्तोर, गजर और दियामर में भी बर्फबारी। बच्चों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। बर्फबारी से मुतादिद मकामात पर बंद राबता सड़कें खोलने का काम जारी। नथिया गली के करीब बर्फ में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शारा कराकरम में हुंजा के करीब ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सब डिवीजन, शारदा ग्रीस में भी बर्फबारी। मवासलाती निज़ाम बरहम स्कर्दू -10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। गोपस -8, कालाम -5, कल्लात -2, गिलगित -1, मरी 0, पेशावर 2, लाहौर 5, कोयटा 6, इस्लामाबाद 9, कराची 14 और लैब में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। थरपारकर में 330 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मंसूबे का इफ्तिताह। थरकोल से बिजली की पैदावार तकरीबन 3000 मेगावाट हो गई। वज़ीर आला सिंध ने अपने पैगाम में कहा, थरकोल से हुकूमत को ईंधन की दरामदात पर $6 बिलियन की बचत होगी। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। थर के ज़खायर से 2 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। मौसम की खराबी के बायस वज़ीर आला मुराद अली शाह थर ना जा सके। उनकी जगह पीपल्स पार्टी के MNA महेश मलानी ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। सिंध के वज़ीर सेहत अजरा पेचोह का कहना है कि चीन में कोरोना वायरस फैल रहा है। वायरस बतदरीज अपनी ताकत खो रहा था। उम्मीद है ये वायरस इतना खतरनाक नहीं होगा। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ाई है, टेस्ट किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल एरियाज में जमीनों पर क्या धंधा बना रखा है? साइट एरियाज में क्या तबाही मचा रखी है? पैसे लेकर आज इसको कल किसी और को कब्जे कराए जा रहे हैं। जिसका प्लॉट है उसका हक उसे क्यों नहीं देते? जिम्मेदार पुलिस अफसरान बयान देकर घर जाकर सो जाते हैं। इन सब पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। नूरियाबाद साइट में जमीनों के घपले के केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, साइट एरियाज के उहदेदार करप्ट हैं। साइट एरियाज में करप्शन के लिए लीज जारी नहीं की जाती। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ को सैलाब ज़दगान और बढ़ती दहशतगर्दी से कोई सरोकार नहीं। 2 शॉर्ट मार्च, इस्तीफों और असम्बली तहलील करने की धमकी में नाकामी पर पाकिस्तान तहरीक एहतजाज फिर मुजाहरे करने जा रही है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक एहतजाज मुल्क चला सकी न इनमें पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत है। बस तकसीम, गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी और कंटेनर की सियासत करती है। गवादर में हक दो तहरीक के धरने के खिलाफ कार्रवाई के बाद दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर मुख्तलिफ मोबाइल फोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो ने कहा है कि हक दो तहरीक गवादर के तमाम मुतालिबात तस्लीम किए गए हैं। शरपसंदी की गई तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची की विमेन जेल में 129 अफगानी गैर कानूनी तारकीन वतन ख़वातीन कैद हैं। उनके साथ उनके 178 बच्चे जेल में हैं।
बच्चे कैदी नहीं हैं। कानून के तहत कैदी खवातीन माओं के 7 साल से कम उम्र बच्चों को उनके साथ रखना मजबूरी है। इन खवातीन को 2 माह कैद की सजा पूरी होने पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने अफगान खवातीन और बच्चों की जेल में जेर हिरासत होने वाली सोशल मीडिया की 2 तस्वीर को जाली करार दे दिया। ये तस्वीरें सिंध की किसी भी जेल की नहीं हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत। एक बयान में कहा कि मां को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा 100 साल की उम्र में गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई थीं। मोदी ने अहमदाबाद में वालिदा की आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। इस साल 58 सहाफ़ी पेशा वाराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान मारे गए। सहाफ़ियों की बैनुल अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल सहाफ़ियों की अमवात में इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान 51 सहाफ़ी हलाक हुए थे। फरवरी में रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में 8 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। गुज़श्ता 20 साल में इराक़ और शाम सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क रहे। क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर ने वालिद की वफात पर इमरान खान की जानिब से ताज़ियत के लिए बुलाने पर मुलाकात से इनकार कर दिया। एक वीडियो पैगाम में सलमान कादिर ने कहा कि इमरान खान ने उनके वालिद की ताज़ियत और फातिहा के लिए पैगाम भेजा था। सलमान कादिर ने कहा कि उनके वालिद के इंतकाल को 3 साल हो चुके हैं और इमरान खान आज तक घर अफसोस करने नहीं आए। जिनके घर इंतकाल हुआ होता है उसूलन उनके घर जाकर ताज़ियत की जाती है। अजीम तरीन खिलाड़ी को अजीम खिलाड़ियों का खिराज अकीदत। लियोनेल मेसी ने पेले के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि रेस्ट इन पीस पेले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोले पेले माजी हाल मुस्तकबिल और हमेशा इस खेल का हवाला रहेंगे। फ्रांस के नौजवान स्टार प्लेयर एम्बापे समेत दीगर मारूफ फुटबॉलर्स भी पेले की मौत पर अफसुर्दा। पोलिश स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने कहा कि फुटबॉल की दुनिया हीरो से महरूम हो गई। पेले ने 10 नंबर की शर्ट पहनी, फिर हर सितारे को 10 नंबर ही भाया। मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एम्बापे और ब्राजीलियन स्टार रोनाल्डो भी 10 नंबर की शर्ट पहनते हैं। लाहौर में आज से 3 रोज़ा टी फेस्टिवल। लाहौर कलंदर्स भी फेस्टिवल का हिस्सा बन गई। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान समेत दीगर क्रिकेटर्स और कलंदर्स की इंतज़ामिया भी शिरकत करेगी। कलंदर्स के लाउंज में शहरी PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बना सकेंगे। शहरियों के लिए PSL टिकट्स, PSL किट्स के लकी ड्रॉ भी होंगे। वो बात हुई थी ना अर्तुगरुल वाली, एक कंट्रोवर्सी हुई थी। जी आपने कहा था टर्किश ड्रामे। मेरी स्टेटमेंट थी, उसको कंट्रोवर्सी मैंने तो नहीं बनाया, बाकियों ने बना दिया। मेरा सिर्फ ये था कि अगर ताबिश हाशमी की जगह कोई और होस्ट आता है बाहर से, तो ताबिश हाशमी को भी बाहर के होस्ट बनना चाहिए, वहां पे चांस मिलना चाहिए, बराबरी की सतह पे चीज होनी चाहिए। तो वो सब मुझे पूरी इंडस्ट्री की खवातीन ने कॉल की, ये तो अच्छा लगा होगा। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत सही बात की है, मगर किसी ने भी सामने नहीं कहा कि तुमने बहुत सही बात की। और अदाकार यासिर हुसैन ने कहा है कि ड्रामा इंडस्ट्री में दोहरापन है। उन्होंने ड्रामा अर्तुगरुल दिखाए जाने के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही फनकारों ने फोन पर हिमायत की, लेकिन अवामी सतह पर कोई आगे नहीं बढ़ा। देखिए यासिर हुसैन का इंटरव्यू प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।